हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीगन की, राइट। पॉलीगन क्या होता है बेटा? पॉलीगन आर द सिंपल क्लोज कर्व्स बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। अगर मैं बात करूँ नेम पॉलीगन, क्या नाम है आपका? पॉलीगन। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली मीन्स मैनी, गन मीन्स होता है आपकी साइड्स। एक ऐसा फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स हों, ठीक है। अब पॉलीगन को मैंने साइड्स के बेसिस पे नाम दिए हैं। देखो बेटा, मैंने आपको बताया पॉली मीन्स मैनी, गन मीन्स साइड। दीज आर ग्रीक लेटर्स, ग्रीक से लिए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो उसने क्या बोला? दे आर क्लासिफाइड एंड नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, तो मैं कैसे बात करूंगी? उनके साइड के बेसिस पे, राइट। तो साइड के बेसिस पे अगर बात करूंगी तो अगर 3 साइड्स हैं तो क्या बोलूँगी? ट्राइंगल। 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड्स हैं तो हेक्सागन, 7 साइड्स हैं तो हेप्टागन। एक और बात बेटा, जो इसका मेन पॉइंट है, वो पॉइंट क्या कहता है कि क्या पॉलीगन 3 से कम साइड्स का हो सकता है? क्या तुम 3 से कम यानी कि 2 लाइन सेगमेंट से कोई क्लोज फिगर बना सकते हो? दिस इज योर वन साइड, दिस इज योर सेकेंड साइड। क्या कुछ क्लोज हुआ? दिस इज एन ओपन फिगर, राइट। उसने क्या बोला है? एक ऐसी फिगर जो कि क्लोज्ड हो, और क्लोज होने के लिए कम से कम कितनी चाहिए? 3 साइड्स, 3 और 3 से ज़्यादा, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहाँ से मेरे पास एक बात निकल के आई है कि जो 3 से कम साइड वाली होगा वो बाउंडेड फिगर नहीं होगी, और बाउंडेड नहीं होगी तो वो पॉलीगन नहीं बनाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। इसके बाद हम क्या बात करेंगे? रेगुलर पॉलीगन। किसके बारे में बात करेंगे? रेगुलर पॉलीगन। बेटा रेगुलर का मतलब क्या होता है? इक्वल साइड्स, इक्वी साइड्स। एक ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन हैविंग अ पॉलीगन हैविंग सॉरी डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं सिंपल वर्ड्स में। इक्वी एंगुलर और इक्वी साइड्स पॉलीगन is called regular polygon, is called regular polygon, otherwise irregular, otherwise it is called irregular, right। मैं आपको एक ही में बता रही हूँ। जो इक्वी एंगुलर होगा, इक्वी एंगुलर का मतलब क्या है बेटा? इक्वी मीन्स इक्वल, और एंगुलर स्टैंड्स फॉर एंगल्स, राइट। एक ऐसा फिगर, जैसा क्लोज बाउंडेड फिगर जिसमें जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे एंगल क्या हैं? इक्वल, और जितनी साइड्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो सारी साइड्स की लेंथ क्या है? इक्वल। तो ऐसे को मैं क्या बोल दूंगी? रेगुलर पॉलीगन। उसको क्या बोल दूंगी? रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि आपने नाम पढ़ा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है बेटा? 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, ठीक है। तो ऐसी पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स क्या हो? इक्वल हो, और सारे साइड्स क्या हो? इक्वल, तो उनको मैं क्या बोल देती हूँ? रेगुलर पॉलीगन। अदरवाइज इसके अलावा जो बच गए वो सारे कैसे होंगे? इरेगुलर। जैसे कि इरेगुलर की अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, अगर मैं बात करूँ इरेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल की, इरेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल की मैंने अभी बताया जिसमें एंगल्स इक्वल ना हो प्लस साइड्स इक्वल ना हो, तो एग्जाम्पल आपने पढ़ा भी है बेटा पहले भी, तो वो क्या हो जाएगा? आइसोस्केलस ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, राइट। क्योंकि स्केलन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो ये था पॉलीगन्स के बारे में। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे, ठीक है। देखो बेटा क्वाड्रिलेटरल, तो बेटा आप डिस्कस करते हैं आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हो। क्वाड्रिलेटरल आपका ग्रीक लेटर से बना हुआ है। दिस इज क्वाड्री, क्वाड्री स्टैंड्स फॉर 4 एंड लेटरल, लेटरल इज योर
साइड, लेटरल इज योर साइड्स, राइट। जिसकी 4 साइड्स हो, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी कितनी साइड्स हो, 4 साइड्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख के दे रही हूँ ताकि आपको एक बार देखते ही क्लियर हो जाए। आर पॉलीगन विद 4 साइड्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं तो बेटा मैं 2 टाइप से क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करूंगी। एक तो जैसे ही मैंने उसको देखा, देखते ही मेरे को क्या आया, कैसी फिगर है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। सिंपल है तो मेरे को देखते ही समझ आ रही है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि 4 साइड्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने किया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। सेल्फ इंटरसेक्टिंग और क्रॉस क्वाड्रिलेटरल। बेटा ध्यान से देखो, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड और दिस इज योर फोर्थ। है तो 4 ही साइड्स, लेकिन ये दोनों साइड्स आपस में एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट, राइट। तो ऐसी फिगर को मैं क्या बोलूँगी, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल। और अगर मैं सिंपल पे जाऊँ, मेरे को देखते ही पता चल रहा है कि इसकी 4 साइड्स हैं, तो ऐसे को मैं क्या बोलूँगी, सिंपल क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं एंगल्स के बेसिस पे जाऊँ बेटा, तो एंगल्स के बेसिस पे मैं क्वाड्रिलेटरल को 2 टाइप्स में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट इज कन्वेक्स, सेकंड इज कनकेव, राइट। कन्वेक्स का मतलब क्या है, जिस ऐसी फिगर जिसका हर एक एंगल 180 से क्या हो, छोटा। फॉर एग्जांपल स्क्वायर के सारे, पहली बात तो स्क्वायर के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4 साइड्स होती हैं, वो क्वाड्रिलेटरल हो गया। लेकिन स्क्वायर के जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सबको पता है ये बात। 90 डिग्री के सारे एंगल्स यानी कि 180 से छोटे हैं, तो ये कैसा फिगर हो गया, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब आते हैं कनकेव पे। कनकेव का मतलब क्या है बेटा, कोई भी एक एंगल उस क्वाड्रिलेटरल का अगर 180 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उसका 180 से कोई भी एंगल 180 से क्या हो जाए, ज़्यादा, तो ऐसे को क्या बोल दूंगी, कनकेव। देखो बेटा 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, और ये एंगल इन ऑब्वियस स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा है, तो ये 180 से ज़्यादा होगा। तो ऐसी फिगर को मैं क्या बोलूँगी, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आई होप इट इज़ कनकेव क्वाड्रिलेटरल। बेटा अगर फिर भी नहीं समझ आता तो देखो, कनकेव गुफा बनी हुई है, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से अंदर की साइड क्या हुआ है, धसा हुआ है, और इसको क्या बोलती हूँ, कनकेव, यानी कि गुफा वाली शेप, राइट। तो इसको क्या बोल दूंगी, कनकेव। और जो बिल्कुल मेरे को स्ट्रेट दिख रही हो, कोई भी एंगल 180 से कम, मतलब 180 से कम का है सारे के सारे एंगल्स, तो क्या बोल दूंगी, कन्वेक्स, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है, आगे क्या बोलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखूंगी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इज 360 डिग्री। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम हमेशा क्या होगा, 360, ठीक है। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल, ये तो इंटीरियर एंगल की बात है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, दिस इज योर इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब सबको समझ आता होगा, जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर यूज हो रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल। कोई भी पॉलीगन आपको दिया हुआ है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं हो रही, कोई भी पॉलीगन हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन is always 360, is always 360 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगर आपको क्या निकालने हो, डायगनल्स। अगर आपको क्या निकालने हैं, डायगनल्स ऑफ अ पॉलीगन, तो डायगनल्स के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, अगर आपने क्या निकालने, डायगनल्स ऑफ पॉलीगन, डायगनल्स
ऑफ पॉलीगन, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। यहाँ पे वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक पॉलीगन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो सकते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। कैसे, n इंटू एन माइनस 3/2। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैं बात करती हूँ हेक्सागन, किसकी बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेक्सागन, हेक्सागन यानी कि जिसकी कितनी साइड्स हो, 6 साइड्स। n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 6, तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 बेटा 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे उसमें, 9। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, 9। ठीक है बेटा, कुछ ये प्रॉपर्टीज़ थी। अब देखो एक और चीज़ मैं कर रही हूँ, तो बेटा अगर मेरे को निकालना हो सम ऑफ all interior angles of any polygon। अब तो मैंने किसकी बात की थी, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो, 360। अगर मेरे को कोई और पॉलीगन दे दे, जैसे कि हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, डेकागन हो गया, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज गिवन बाय। आप दो तरीके से फाइंड आउट करते हो। फर्स्ट मेथड क्या है बेटा, n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180। n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। सपोज मैं बात कर रही हूँ हेक्सागन की, किसकी बात कर रही हूँ, हेक्सागन की। हेक्सागन में मेरे को सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है, तो 6 माइनस 2, हेक्सागन की साइड्स कितनी होते हैं, 6, तो 6 माइनस 2 इंटू 180, सो 6 माइनस 2 4 इंटू 180 विच इज़ इक्वल टू 720। तो एक तो मेथड बेटा आपके पास ये था। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, देखो ठीक है, दूसरा मेथड क्या है आपके पास, देखो सेकेंड मेथड आपका क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल इंटू 180। कैसे पता चला, देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल, राइट, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल। अब इसके अंदर दो ही ट्राइंगल बन सकती हैं, 1 and 2। कितनी ट्राइंगल्स बन सकती है, 1 and 2। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनी, 2 इंटू 180, तो एंगल्स कितनी आ गए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आ गया यहाँ से, 360। तो ठीक है, किसी भी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको ईजी लगता है। आई होप दिस इंट्रोडक्शन इज़ क्लियर टू यू, और ये आपकी काफ़ी हेल्प भी करेगा। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।